हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आपका हिंदी बी का पेपर विद इट्स सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अभी हम यहाँ पर आपको हिंदी बी का जो पेपर हुआ था उसके सारे आंसर्स बताने वाले हैं। उसके अलावा स्टूडेंट सारे आंसर्स जो हैं उनको हम आपको बताएंगे, उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि गद्यांश में वो कहाँ पे आपको मिलेगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन और कारण को आपको ध्यान पूर्वक यहाँ पे पढ़ना है। नदी प्रणालियों में भूकंपीय विनाशकारी बदलावों को समझना अनिवार्य हो गया है। भूकंप से नदी मार्गों में परिवर्तन के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि पैसेज में कहाँ लिखा हुआ था कि जो है नदी मार्ग में परिवर्तन हो गया था। आप देख सकते हैं भूकंप से नदी मार्ग में परिवर्तन के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। तो ये लाइन हमें मिल गई है पैसेज में, तो ये दोनों आपके करेक्ट हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 2। अध्ययनकर्ताओं को ढाका के दक्षिण में नदी की मुख्य धारा खोजते हुए क्या जानकारी मिली थी? यहाँ पर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट है कि नदी की पुरानी मुख्य धारा इस क्षेत्र से गायब हो चुकी थी। अब ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? ये देखिए, जब अध्येताओं की एक टीम ने ढाका से 100 किलोमीटर दक्षिण में नदी की पुरानी मुख्य धारा खोजने के लिए सैटेलाइट चित्रों का इस्तेमाल किया तो इसके भूकंपीय संकेत चिन्ह मिले और इस क्षेत्र में गंगा ब्रह्मपुत्रा की प्लेटें करीब होने से अक्सर तेज भूकंप आते रहते थे। जब उन्होंने जो है पुरानी वाली मुख्य धारा ढूंढी, यानी कि अब एक नई मुख्य धारा बन चुकी, जब भी वो पुरानी वाली ढूंढ रहे हैं, ये आ जाएगा कि नदी की पुरानी मुख्य धारा इस क्षेत्र से गायब हो चुकी थी। ठीक है। उसके बाद होएगा आपका नेक्स्ट, डेल्टा वाले क्षेत्र में तीव्र भूकंप आने से क्या होगा? डेल्टा वाले क्षेत्र में क्या होगा? नदी मार्ग बदल सकता है, भयानक तबाही होगी। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें आपका 1 और 2 दोनों इसका आंसर है। भूकंप के सटीक मापदंड वाला ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा हमें हमारे पास करेक्ट पीडीएफ नहीं आया है, तो ये मिसप्रिंटेड है। इसको मैं छोड़ रही हूँ। अब हम गद्यांश पे चलते हैं। गद्यांश में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं नहीं, तो अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे आपकी व्यवहारिक व्याकरण, और ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 16 में से व्याकरण में आपके कितने मार्क्स आए। यहाँ पे आपका पहला क्या है? छींट की कलफ लगी कमीज पहने हुए एक व्यक्ति दौड़ रहा था। इसका आपको पदबंध बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना था? इसमें आपको विशेषण, विशेषण पदबंध है ये। ओके, क्या है? विशेषण पदबंध है। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, क्रिया पदबंध इसमें आपको छांटना था। यहाँ पे आपका क्रिया क्या हो जाएगा? समझ सकता है, समझ सकता है। यह काफी महंगा वस्त्र है, इसमें विशेषण पदबंध क्या होगा? काफी महंगा। ये हो जाएगा आपका क्या? विशेषण पदबंध। गिरते पड़ते उसने पेड़ की शाखा को पकड़ लिया। गिरते पड़ते, गिरते पड़ते में कौन सा आपका है? इसमें आपका पदबंध है क्रिया विशेषण पदबंध। ओके स्टूडेंट्स, लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। यहाँ पे संज्ञा पदबंध है, तो क्या हो जाएगा? लड़कों का एक गोल। अब यहाँ पे हमें रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, ठीक है, इस पे चलना है। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। इसका आंसर क्या होगा? ये वही हेडमास्टर साहब हैं जिनकी डिग्री यहाँ बेकार हो गई। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, घर में लक्ष्मी आ गई है। इसका आंसर क्या होगा? उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया और घर में लक्ष्मी आ गई। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। यहाँ पे क्या होगा इसका? थर्ड वाले का ये आपका कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। जो बड़े बड़े पार्क और मैदान थे उन्हें पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। फोर्थ वाले में क्या होगा? इसमें आपका बहुत ही सिंपल है, सरल वाक्य में बनाना था। तो बड़े बड़े पार्क और मैदान, बड़े बड़े पार्क और मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। ये हो जाएगा इसका। देन आपका फिफ्थ है, रचना की दृष्टि से आपको इसमें वाक्य भेद बताना था, और ये आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य इसका करेक्ट आंसर था। समास वाले क्वेश्चंस थे। दोपहर का समासिक पद आपको बताना था। दोपहर का आपका क्या हो जाता है?
एक सेकेंड, दोपहर वाला है, एक आपका लौह पुरुष है और एक है आपका आमरण है। ओके, सो दोपहर है, दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार, और इसमें है आपका समास द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास है इसमें। फिर है आपका लौह पुरुष में कौन सा समास होगा, तो लौह पुरुष में आपका होगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास होगा। आमरण में कौन सा होगा, आमरण में इसमें आपका होगा स्टूडेंट्स अव्ययी भाव समास। इसके बाद आपको समस्त पद बनाकर समास के भेद का नाम लिखना था। युद्ध में स्थिर, समस्त पद इसमें क्या होगा आपका युधिष्ठिर, क्या होगा समस्त पद इसमें आपका होगा युधिष्ठिर। और समास आपका कौन सा है, तत्पुरुष समास है स्टूडेंट्स। ओके, श्वेत है आंबर जिसके, यानी कि श्वेतांबर, क्या हो जाएगा ये आपका श्वेतांबर, श्वेत है आंबर जिसके श्वेतांबर। और समास है आपका बहुव्रीहि समास, कौन सा, बहुव्रीहि समास है। फिर आपके मुहावरे हैं, पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत, उतनी मेहनत से तो मुझे, उतनी मेहनत से तो मुझे पैरों पर खड़ा होना मुमकिन है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुमकिन है। आई थिंक इसका ये बन सकता है ना। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप वो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं इस कमरे में इस तरह दबे पांव आया, ठीक है, दबे पांव आया कि माँ को खबर ना हो। आड़े हाथों लेना आपको वाक्य में प्रयोग करना था। सो सिंपल सी बात है, आप ऐसा सिंपल वाक्य बना सकते थे जैसे कि जब मोहन ने झूठ बोला, जब मोहन ने झूठ बोला तो पिताजी ने उसे आड़े हाथों ले लिया, पिताजी ने उसे आड़े हाथों ले लिया। ठीक है, देन आपका है युद्ध के लिए तैयार रहना के अर्थ का आपको बताना है। सो युद्ध के लिए तैयार रहना मतलब कि आपका हो जाएगा क्या मुहावरा, कमर कसना, कमर कसना। ठीक है, फिर कपकपी छूटना बहुत ही आसान था। कपकपी छूटना क्या होता है आपका, बहुत डर जाना। ये होने थे इसके आपके आंसर्स। इसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, देन आपका एक गद्यांश था। सो ये रहा, धरती के बारे में क्या कहा गया है कि धरती सबकी साझी है। ये कहाँ पे पता लगता है हमें, ये देखिए, पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि, इसमें सबकी बराबर की हिस्सेदारी है, तो धरती सबकी साझी है। फिर आपका अगला था कि पहले धरती पर प्रत्येक जीव जंतु अपना अधिकार समझते और मिलजुल कर रहते थे, एकदम सही। वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखते थे, ये भी सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या है। और फिर है संयुक्त परिवारों में वर्तमान में क्या स्थिति है, तो हम क्या देखते हैं कि संयुक्त परिवार आजकल एकल परिवारों में सिमट कर रह गए हैं। बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव क्या हुआ, जब जनसंख्या बढ़ी तो उससे क्या होता है, समुद्र को धकेलना शुरू हुआ, क्योंकि ये हमें गद्यांश में देखने के लिए मिलता है सेम लाइन, तो इस वजह से हम इसमें ये वाला ही ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो पेड़ों को रास्तों से हटाना, बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रों को धकेलना शुरू कर दिया है। प्रदूषण ने पक्षियों को बेघर कर दिया, बढ़ती आबादी ने पेड़ साफ कर दिए, परिवार की परिभाषा बदल गई। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड है एंड सेकंड का हमारा फर्स्ट एंड थर्ड का आपका सेकंड। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट था। देन अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो रिटर्न है। ओके, एक और क्वेश्चन है हमारे पास काव्यांश वाला, इसके आंसर्स को देख लेते हैं। सो रानी लक्ष्मीबाई है ये, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयुक्त तोप को किसने बनवाया था। सो 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ वहां पर जिस तोप का प्रयोग किया गया उसे बनवाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। काव्यांश के आधार पर आपको तोप की विशेषता बतानी थी। तो यहाँ पर है कि जो तोप है उससे अपनी क्षमता पर गर्व था, ऐसा हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, यहाँ देखो,
कि लोग तो वहाँ पे आते थे, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो तोप है, उसको अपनी क्षमता पर गर्व है। वर्ष में तोप चमकाने के कौन से दिन हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? वो हो सकता है आपका स्वतंत्रता दिवस और आपका गणतंत्र दिवस। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी था। फिर है, हमारे शूरवीरों को मौत के घाट उतारने वाली तोप को हमने संभाल कर क्यों रखा है? क्योंकि यह एक विशाल और ऐतिहासिक तोप है। हमें हमारे काव्यांश में भी देखने के लिए मिलता है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, कि ये आपको ये रही, इसकी होती है बड़ी संभाल विरासत में मिले, क्योंकि ये हमें विरासत में मिली है, इस वजह से इसको संभाल के रखा गया है। कंपनी बाग के मुहाने पर पंक्ति में प्रयुक्त प्रयुक्त मुहाने शब्द का क्या अर्थ है? मुहाने शब्द का अर्थ क्या है स्टूडेंट्स? प्रवेश द्वार। आई होप कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो करेक्ट हुए होंगे, एंड ऑल द बेस्ट कि आपके अच्छे मार्क्स आए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।